बांका लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव के ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब इनको इस तरह का आरोप लगा है इनके ऊपर। इसके पहले ये 5 बार ऐसा हुआ है जब ये अपनी पार्टी से कभी इधर कभी उधर कभी उधर जाकर के चुनाव लड़ चुके हैं और ये 90 से ये काम करते आ रहे हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इनका पूरा राजनीतिक इतिहास जो है वो मेढक की तरह इधर से उधर में बीत गया है। और लेकिन सवाल यह कि अभी क्या ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिस परिप्रेक्ष्य में इनके ऊपर आरोप लगा है, तो वो परिप्रेक्ष्य तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि बांका लोकसभा क्षेत्र में गिरधारी यादव का जन्म, राजनीतिक जन्म जो है वो श्रेयसी सिंह के पिता, जो अभी खेल मंत्री हैं, श्रेयसी सिंह के पिता दिग्विजय सिंह के खिलाफ खड़ा होकर के हुआ था। श्रेयसी सिंह के पिता दिग्विजय सिंह पहली बार 1996 के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और गिरधारी यादव इनको हरा देते हैं। जबकि उस समय दिग्विजय सिंह बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, राज्यसभा के मेंबर रह चुके थे। उसके बावजूद वो 1996 के चुनाव में हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर 98, 99 दोनों चुनाव दिग्विजय सिंह जीतते हैं और ये राइवलरी चलता रहता है। और उस राइवलरी का इस्तेमाल नीतीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी करते हैं, जहां पे वो बहुत पूरी कहानी आपको बताएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं इस परिप्रेक्ष्य से जहां पे कि गिरधारी यादव के खिलाफ ये नोटिस दिया गया है। नोटिस किन्होंने दिया है? जेडीयू के ही सांसद दिनेश्वर कामत ने नोटिस दिया है। नोटिस क्या आया है? नोटिस वही कि पार्टी के विरोध में इन्होंने काम किया है। क्या पार्टी के विरोध में काम किया है? अभी बिहार विधानसभा 2025 चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है और उस चुनाव में गिरधारी यादव के पुत्र लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर किए हुए, रिटर्न किए हुए पुत्र 2023 में इन्होंने मास्टर किया था। उसके बाद आने के बाद चाणक्य प्रकाश यादव जो इनके पुत्र हैं, ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे बेलहर विधानसभा क्षेत्र से, जहां से कि गिरधारी यादव भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं 2010 और 2015 में। अब टिकट मांगने का प्रयास किया इन्होंने जेडीयू से, जेडीयू ने टिकट दिया नहीं। तो जैसा कि इनका पुराना आदत है, ये 1999 में भी ये काम कर चुके हैं, 2009 में भी ये काम कर चुके हैं, 2019 में भी काम ये कर चुके हैं। इन्होंने क्या किया? चले गए आरजेडी के पास, आरजेडी से जाके टिकट ले लिया। मतलब पिताजी जेडीयू में और पुत्र को दे दिया गया टिकट आरजेडी से। हालांकि वो चुनाव हार गए और कोई ऐसा वैसा नहीं, 38,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारते हैं वो जेडीयू के उम्मीदवार से ही। लेकिन बीज तो बो दिया गया था विद्रोह का, और उस बीज का अंश आपको इनके एक और स्टेटमेंट में मिल जाएगा। जब पूरे बिहार में एसआईआर हो रहा था, तो 23 जुलाई 2025 को, जब टिकट अभी नहीं बटा था, लेकिन उनको अंदाजा लग गया था कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, उस समय भी इन्होंने एसआईआर का विरोध किया था। जबकि जेडीयू का ऑफिशियल स्टैंड था कि हम इसका विरोध नहीं करते हैं, एसआईआर का विरोध नहीं करते हैं। हालांकि बोलते बोलते तो वो यहाँ तक बोल गए। आप वीडियो ही देख लीजिए, इसमें वो कह रहे हैं कि पार्टी का होने से क्या होगा, हमारा अपना स्वतंत्र विचार भी तो है। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में, जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? ये तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम? और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। तो ये उस समय हुआ और उसके बाद फिर ये विद्रोह करके पार्टी के खिलाफ जाकर के अपने बेटे को लड़वाते हैं आरजेडी से। और यहाँ तक भी लोग कहते हैं, हालांकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, यहाँ तक भी लोग चलता है, अफवाह चलता है या फिर सच्चाई है कि इन्होंने अपने बेटे के प्रचार में आरजेडी के लिए खूब वोट मांगा था। फिलहाल उसका सबूत तो कह रहे हैं कि दिनेश्वर कामत देंगे पार्लियामेंट में, सबूत उन्हीं के पास है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इनका थोड़ा इतिहास उठाइए और कैसे कैसे कब कब ये पलटी मारे हैं, कब कब इन्होंने राजनीतिक उठापटक किया है। ये 1995 में पहली बार जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ते हैं।
विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, कटोरिया विधानसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। एक साल के भीतर 1996 में लोकसभा चुनाव हो रहा होता है। लोकसभा के चुनाव में इनको आरजेडी यानी कि खास करके लालू यादव के करीबी होते हैं ये, तो ये आरजेडी की तरफ से, उस समय जनता दल ही था, जनता दल के टिकट पर ये चुनाव लड़ते हैं और 1996 के उस चुनाव में दिग्विजय सिंह को ये हरा देते हैं। 1991 के चुनाव तक दिग्विजय सिंह के ही परिवार के प्रताप सिंह 91 में भी जीते थे, 89 में भी जीते थे और उसके बाद उनके मरने के बाद 1996 में दिग्विजय सिंह लड़ रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह वो चुनाव हार चुके थे। हालांकि 1989 से ही लगातार दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके, उस समय रह चुके थे नीतीश कुमार के साथ, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 96 में ये चुनाव होता है, 98 में फिर से लोकसभा चुनाव होता है, बीच में ही चुनाव हो जाता है, सरकार गिर जाती है जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और 1998 में दिग्विजय सिंह फिर इनको पटकनी मारते हैं। 98 में भी मारते हैं, फिर 99 का चुनाव होता है तो उसमें भी पटकनी मारते हैं। लेकिन 99 का चुनाव इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 96 का चुनाव तो जीतते हैं जनता दल के टिकट पे, 98 का चुनाव ये लड़ते हैं राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि 1997 में राष्ट्रीय जनता दल बन चुका है, तो 97 नहीं 98 में आकर के आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि सिटिंग सांसद हुआ करते थे। 98 में वो हार जाते हैं। तो 1999 में जब साल भर के बाद 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिरने के बाद जब फिर से चुनाव हुआ तो आरजेडी ने इनको टिकट नहीं दिया। जब आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो ये इंडिपेंडेंट लड़ गए, मतलब कि आरजेडी से विद्रोह कर दिया। यानी कि पहला विद्रोह तो वही कह सकते हैं कि आप जब जनता दल के अंदर फूट पड़ा तो ये आरजेडी में चले गए, ये जनता दल के साथ नहीं रहे, जबकि जनता दल उस समय जिंदा थी, शरद यादव उसके सर्वसर्वा हुआ करते थे। तो ये चले जाते हैं आरजेडी में, पहला विद्रोह। दूसरा, आरजेडी टिकट नहीं देती है 99 के चुनाव में, ये विद्रोह करके निर्दलीय लड़ जाते हैं और निर्दलीय लड़ते ही नहीं है, दूसरे नंबर पर रहते हैं। आरजेडी के उम्मीदवार को ये तीसरे नंबर पे ढकेल देते हैं। और आरजेडी के उम्मीदवार कौन थे? अभी फिलहाल में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी को आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी लोकसभा का टिकट देती है, गिरधारी यादव का टिकट काट करके, और गिरधारी यादव शकुनी चौधरी को तीसरे नंबर पर ढकेल देते हैं। तब लालू यादव को रियलाइज हो जाता है कि भाई ये कोई छोटा खेल तो है नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट लड़के दूसरे नंबर पे हमारे कैंडिडेट को तीसरे नंबर पे ढकेल दिया। तब जब 2004 का फिर से लोकसभा चुनाव होता है तो फिर से इनको ले आते हैं आरजेडी में और आरजेडी से टिकट लोकसभा का दे देते हैं। लेकिन उससे पहले 2000 का बिहार विधानसभा चुनाव भी हुआ, तो 2000 में ही 1999 के तुरंत बाद वो वापस उनको आरजेडी में ले लेते हैं और 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी इनको टिकट देती है, ये विधायक बनते हैं। 2004 में फिर से ये सांसद बन जाते हैं, क्योंकि 2004 में फिर से दिग्विजय सिंह को ये हरा लेते हैं चुनाव। लेकिन 4 से लेकर के उसके बाद 9 तक ये रहते हैं सांसद। 9 में फिर से लोकसभा चुनाव होता है और 9 के लोकसभा चुनाव में फिर से वही कहानी दोहराई जाती है जो कहानी दोहराई गई थी 1999 में। भाई 99 में कम से कम सिटिंग सांसद नहीं थे गिरधारी यादव, लेकिन 2009 में सिटिंग सांसद थे। 2004 में वो जीते हुए थे, उसके बावजूद 2009 में गिरधारी यादव को आरजेडी टिकट नहीं देती है। उसके पीछे कारण कोई कारण नहीं, कारण सिर्फ यही है कि जो आरजेडी के पास ज्यादा बेटर कैंडिडेट मिल गया वहां पे उस समय, शायद संभवतः। लेकिन उनको ऐसा लगता था, आरजेडी को ऐसा लगता था कि बेटर कैंडिडेट है। 9 में चुनाव हुआ और 9 में चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ था। नगाड़ा बजा वाला पूरा नारा लगा था दिग्विजय सिंह के लिए। दिग्विजय सिंह को टिकट जेडीयू ने नहीं दिया, गिरधारी यादव को टिकट 202 जो मुख्य कंटेंडर थे, गिरधारी यादव और दिग्विजय सिंह, दोनों को टिकट नहीं दिया गया। गिरधारी यादव चले गए जाके कांग्रेस से चुनाव लड़ गए, दिग्विजय सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और दिग्विजय सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ करके जीत गए। और ये वही दिग्विजय सिंह है जो श्रेयसी सिंह के पिता थे। और उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह करके उन्होंने वो चुनाव जीता था और कहते हैं कि वो जॉर्ज फर्नांडिस का बदला भी लिए थे वो चुनाव में नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हरा करके। तो 9 का चुनाव हो जाता है, लेकिन दिग्विजय सिंह की मृत्यु हो जाती है साल भर के भीतर। तो 2010 में फिर से मध्यावधि चुनाव होता है, यानी कि बीच में ही चुनाव होता है। और उस 2010 के चुनाव से पहले गिरधारी यादव कांग्रेस छोड़ के फिर जेडीयू में आ चुके हैं और 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे होते हैं। 2010 में लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते थे, मध्यावधि जो चुनाव हुआ है जिसमें पुतुल कुमारी दिग्विजय सिंह की पत्नी जीती है, लेकिन
जेडीयू उनको टिकट नहीं देती है गिरधारी यादव को, उनको विधानसभा का ही टिकट दिया जाता है। इनफैक्ट जेडीयू उस 2010 के उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारती ही नहीं है और ये प्रचार करती है कि दिग्विजय सिंह हमारे फाउंडिंग मेंबर थे, हमारे लिए ये ट्रिब्यूट है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे उनके खिलाफ, यानी कि श्रेयसी सिंह के पिता के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। पुतुल कुमारी जीत जाती है, यानी दिग्विजय सिंह की पत्नी चुनाव जीत जाती है। तो 2010 में ये नहीं लड़ते हैं, 2010 में ये लड़ते हैं विधानसभा का चुनाव, जीत जाते हैं। फिर 2014 का चुनाव आता है, 2014 के चुनाव में फिर से गिरधारी यादव जेडीयू की टिकट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया जाता है। और 2014 में आपको पता है पूरा देश में ही या पूरे राज्य में मात्र 2 सीट आया था। तो जेडीयू गिरधारी यादव को ज्यादा हवा न देने के लिए इनको सीपीआई को टिकट वो दे देती है। सीपीआई के साथ अलायंस में लड़े थे नीतीश कुमार 2014 का चुनाव, तो उसको दे देते हैं टिकट, हार जाते हैं। और पुतुल कुमार भी हार जाती है, जो पुतुल कुमारी जो दिग्विजय सिंह की पत्नी थी वो भी हार जाती है और जीत जाते हैं आरजेडी के कैंडिडेट हैं। जब आरजेडी के कैंडिडेट जीत जाते हैं उसके बाद फिर बहुत प्रयास करते हैं नीतीश कुमार कि किसी तरह से दिग्विजय सिंह के परिवार को जेडीयू में फिर से वापस लाया जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह की पत्नी या फिर दिग्विजय सिंह की बेटी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार नहीं थे और इसके लिए जेडीयू 2010 में सेक्रीफाइस भी कर चुकी है। जेडीयू ने यही सोचा था कि हम अगर कैंडिडेट नहीं उतारेंगे तो क्या पता दिग्विजय सिंह की पत्नी या फिर श्रेयसी सिंह के अंदर इतना मोह आ जाए पार्टी के लिए फिर से हमें ज्वाइन कर ले, लेकिन वो किसी कीमत पर ज्वाइन करने को तैयार नहीं थे। बीजेपी से 2014 का चुनाव लड़े, पूरे देश में बीजेपी का लहर रहा, लेकिन बांका में हार गए। फिर आया 2019 का चुनाव। जब 2019 का चुनाव आया तो पुतुल कुमारी फिर से इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट दिया नहीं। और जेडीयू से गिरधारी यादव को टिकट दे दिया जेडीयू ने। क्यों दे दिया? क्योंकि अब नीतीश कुमार ये मान लिए थे या जेडीयू मान ली थी कि किसी भी कीमत पर गिरधारी यादव, इनकी दिग्विजय सिंह की पत्नी श्रेयसी सिंह के पिता जेडीयू में वापस कभी किसी कीमत पर नहीं आएंगे, तो इनको राजनीतिक रूप से खत्म कर दो किसी भी कीमत पर। और उसी के लिए दिग्विजय सिंह की पत्नी के खिलाफ गिरधारी यादव को खड़ा किया गया, चुनाव जीतते भी हैं और बीजेपी को भी वहां से काटा गया। लेकिन उसके बाद बीजेपी को पता था कि दिग्विजय बांका लोकसभा क्षेत्र में या बांका क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जो बीजेपी को फिर से खड़ा कर सकती है तो वो सिर्फ दिग्विजय सिंह की पत्नी या फिर दिग्विजय सिंह का परिवार हो सकता था, क्योंकि 1990 के दशक से ही, 80 के दशक से ही दिग्विजय सिंह का परिवार वहां की राजनीति को डोमिनेट कर रहा था और आज भी कर रहा है। तो बीजेपी किसी तरह से 2020 में श्रेयसी सिंह को टिकट दे देती है जमुई से लड़ने के लिए और श्रेयसी सिंह का पॉलिटिक्स में एंट्री होता है और विधायक वो बन जाती है, चुनाव जीत जाती है। 2025 में भी फिर से वो चुनाव लगातार 2 बार जीत चुकी है, तो अब मंत्री भी बन गई है। तो अब देखिए कि क्यों जो गिरधारी यादव है वो क्यों भटक रहे हैं जेडीयू से। इसलिए भटक रहे हैं कि गिरधारी यादव को अब ये अंदाजा लग चुका है कि अब चूंकि श्रेयसी सिंह पावरफुल हो चुकी है, मंत्री हो चुकी है, तो अब तो नेक्स्ट सांसद का चुनाव वही लड़ेगी। यानी कि 2029 में जब भी होगा चुनाव लोकसभा में तो बीजेपी इस सीट को क्लेम करेगी और बीजेपी अगर सीट को क्लेम करेगी तो फिर श्रेयसी सिंह का नाम आएगा और अगर श्रेयसी सिंह का नाम आ रहा है तो एनडीए में फिर गिरधारी यादव का कोई जगह कहीं कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इसलिए विद्रोह का स्वर अभी से गिरधारी यादव शुरू कर दिए हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि उनके बेटे को भी कोई जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेलहर विधानसभा क्षेत्र से वो राजनीति करना चाहते हैं और वहाँ पे जेडीयू का पुराना लगातार वहाँ से जीत रहा है, तो उसको तो काट करके इनको देंगे नहीं। तो मिला जुला के इन्होंने सेट कर लिया है प्लान कि अब ये निकलेंगे बहुत जल्दी, आज निकल जाएं, 2 साल के बाद निकले, 1 साल के बाद निकले, 4 साल के बाद निकले, लेकिन लोकसभा चुनाव होने से पहले गिरधारी यादव एनडीए जेडीयू छोड़ने वाले हैं और उनका जगह लेने वाले हैं श्रेयसी सिंह या फिर उनके परिवार से कोई और हो सकता है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।